कुकिंग करते करते मेरे मन में एक ख़्याल आया। मैंने कुछ दिनों पहले एक रील देखी थी जिसमें एक लड़के ने कहा था कि शादी करो तो अपनी औकात के हिसाब से करना चाहिए। अगर लड़की अमीर है तो वो अपने ही स्टैंडर्ड के हिसाब से शादी करे, और अगर गरीब है तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से शादी करे। क्योंकि अगर अमीर घर में किसी गरीब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके पैर ज़मीन पे नहीं टिकते। ऐसे ही लड़के की भी होती है, अगर किसी अमीर लड़की से शादी हो जाती है तो उसके भी पैर ज़मीन पे नहीं टिकते हैं, वो उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि हम चाहे जितना भी अच्छा कर ले किसी के साथ, लेकिन कोई हमारी अच्छाई को नहीं देखता है। सब हमें लूटने के लिए ही तैयार रहते हैं। माँ बाप चाहे कितना भी भर भर के दहेज दे दे, या लड़की चाहे कितने भी पैसे दे दे भर भर के, लेकिन जहाँ एक मतलब पूरा होता है, लड़की को वो लोग लात मार के बाहर निकाल देते हैं। इसलिए लड़की की शादी हमेशा औकात में करनी चाहिए। जितनी औकात उसके बाप ने उसको परवरिश देने में लगाई थी, उतनी ही औकात उसके हस्बैंड की देख के शादी करना चाहिए। इसी तरीके से लड़कों को भी करनी चाहिए। गरीब की लड़की से शादी करके लड़कों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। हाँ, कुछ कुछ अमीर बाप की लड़कियाँ होती हैं जो सबको अपना नौकर समझती हैं और ससुराल वालों को नौकर बना के रखती हैं। इज्जतदार ससुराल वाले होते हैं जो कि लड़की की कारस्तानी उसके माँ बाप को भी नहीं बता पाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं कि जाने दो, मेरे बेटे की लाइफ ना ख़राब हो जाए। और उसका हस्बैंड भी इतना कच्चे कान का होता है कि सिर्फ अपनी बीवी की बात सुनता है, ये नहीं कि दोनों पहलू देख ले या माँ की भी बात सुन ले। लेकिन नहीं, घर में कलेश करना इन लोगों को ज़रूरी होता है। इसी तरीके से बेचारी लड़की भी अगर कोई गरीब घर में फंस जाती है या लालचियों के घर में फंस जाती है तो उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वो चाहकर भी अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती कि वो किस हाल में जी रही है। उसका जीना दुश्वार किया हुआ है इन लॉज ने, लेकिन वो चुपचाप जीती है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब तो उसके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हाँ, हमारी बेटी सही है और हमारी बेटी के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स दुनिया की बातों में आके कि लोग क्या कहेंगे उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। जिन लोगों को ये परवाह करते हैं कि हमारा नाम ना ख़राब हो जाए कि लोग क्या कहेंगे, इसकी बीवी ऐसे कर रही है, उसकी बेटी ऐसे कर रही है, आपके मरने के बाद 3 दिन भी वो लोग आपको याद नहीं रखेंगे। याद रख, कोई तो हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ की लाइफ को ख़राब की होती है अपने माँ के चक्कर में और अपने भाइयों के और अपने बहनों के चक्कर में। लेकिन उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की आई है आपके भरोसे इस घर में आती है। अगर आपकी माँ उसको कुछ सुनाती है या कुछ भी झगड़े होते हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप कैसे बैलेंस बनाते हो। आप अगर उब जाओगे तो वो लड़की का क्या होगा। इसलिए जितना ज़रूरी है कि हम घर ख़ानदान देख के शादी करें, हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है कि हम नेक स्पाउस देख के शादी करें। अगर लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक ख़राब है तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। थैंक यू।